students, today in video number 63 we will discuss civics and continue the same chapter, main challenges before democracy. So we will see the topic population expansion, and today we will see effects of population expansion. Before we have seen the causes. Okay, see here effects. Per capita income comes down. So here the main effects that is on the country means the per capita income comes down. So as I have told you, there is a per capita income means total population means here not population, total income upon total population. So here if population will be more and more and income will be constant or less in increasing rate, so the result will automatically go down. Okay, so in this way increasing or increased population decrease per capita income. जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजह से जो एवरेज इनकम है वो डाउन होती है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन इनकम उस रेट में नहीं बढ़ रही है. उसकी वजह से आज ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट है कैसा होता है, डाउन हो जाता है. मीन्स पर कैपिटल इनकम डाउन हो जाती है. ओके, सेकंड नंबर, द लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गोज डाउन. और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब इनकम कम होगी तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिक कम होगा, इट विल गो डाउन. देन थर्ड नंबर, द प्रेशर ऑन लैंड एग्रीकल्चर एंड फूड इंक्रीजेज. और जो उसका और इफेक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, आपका लैंड पे. क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं कहीं तो कहाँ पे असर पड़ेगा, लैंड पे. जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी. एग्रीकल्चर पे भी होगा क्योंकि खाने के लिए जो सप्लाई है उसकी डिमांड बढ़ेगी. और डिमांड बढ़े तो ठीक, लेकिन सप्लाई अगर सेम है तो दिक्कत होती है. एंड फूड की प्रॉब्लम होगी. ओके, सी है इन नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फूड स्कैरिटी आल्सो इंक्रीजेज. ये तो ठीक है, बट इट इज़ आल्सो फूड मीन्स शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन. कई ऐसे इलाके हैं इंडिया में जहाँ पे प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, और वहाँ पे फूड स्कैरिटी बढ़ जाती है. लोगों को खाने के लिए प्रॉपर जो फूड ग्रेन्स है वो नहीं मिल पाते हैं. इंडिया में कई ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग सिर्फ एक वक्त का खाना खा के सोते हैं, बाकी उनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिलता है. सिर्फ एक ही टाइम वो खा के अपना गुजारा करते हैं. तो कहीं ना कहीं इसका जो वजह है दैट इज़ अ पॉपुलेशन एक्सपेंशन. देन फिफ्थ नंबर, द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन इज इंक्रीजेज. पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो आवास की समस्या होती है, रहने की समस्या होती है, हाउसिंग होती है समस्या, वो भी बढ़ती है. और खासकर एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होने पे जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं हो पाता है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है. ओके, एजुकेशन मीन्स अगर किसी परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं तो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है बच्चों की, और इस वजह से वो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं. ओके, देन 6 नंबर, टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विस आल्सो गेट अफेक्टेड. इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक समुचित और एफिशिएंट प्रॉपर जो हेल्थ सर्विस है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि पेशेंट्स बढ़ते रहते हैं लेकिन जो फैसिलिटी है वो नहीं बढ़ पाती है. सो दैट इज़ आल्सो नेगेटिव इफेक्ट. Then seventh number, increased population increases demand for commodities, but supply of commodities
रिमेन कांस्टेंट। जो पॉपुलेशन है, जो बढ़ती पॉपुलेशन है, उसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मटेरियल्स हैं, उसकी डिमांड तो बढ़ती है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती है। वो या तो कांस्टेंट रहती है या फिर इसकी बढ़ने की स्पीड बहुत कम होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट। Increased population also increases unemployment, especially in supply, in the sense of supplying of labor. Okay. Then last point, increased population put more and more pressure on the use of energy, electricity, petrol, gas, etc. Means as it will population more and more, it will automatically pressure on यूज़ ऑफ एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, गैस। ओके, कहने का मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, यूज़ ऑफ एनर्जी। एनर्जी इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हम घर में यूज़ करते हैं, फैन, हर चीज़ों के लिए, पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा। ओके, सो इट इज़ द थर्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपेंशन। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सपेंशन। Okay, the next topic, steps to control or steps to solve the problem. So there are some points given here to solve the problems, means the problem of population expansion. So there are given some points to control the population expansion. So here, family planning programs should be implemented effectively and publicity must be done for its success. Means here family planning should be implemented effectively। कहने का मतलब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है पब्लिक पे, वो प्रभाव मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम बस का। और उसकी पब्लिसिटी के लिए मीन्स लोग अधिक से अधिक उसके बारे में जानें, उसको समझें, उसके लिए उसकी क्या होनी चाहिए, पब्लिसिटी, ताकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उसका उनको फ़ायदा मिल सके, तभी उसमें उसकी सक्सेस है। ओके, तो ये है पहला। देन सेकंड, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स शुड बी सेटअप इन सिटीज़ एंड विलेज लेवल। तो जो फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज़ में ना होके हर छोटी बड़ी सिटीज़ में और ख़ासकर विलेज लेवल पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी, स्मॉल सिटीज़ और विलेज लोग भी उससे बेनिफिट ले सकें, बेनिफिशियल हो सके। ओके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स मस्ट बी प्रमोटेड थ्रू मीडिया, मीन्स टीवी, न्यूज़पेपर्स, और आजकल जो सोशल मीडिया है, जैसे आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके माध्यम से भी इसका प्रमोशन होना चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं कि हर प्रोग्राम्स का, हर फिल्म्स का प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी होती है, वैसे इसकी भी पब्लिसिटी होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी आल्सो ऑर्गेनाइज्ड टू मेक प्रोग्राम इफेक्टिवली। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करने का जो प्रोग्राम है वो भी होना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि ये प्रोग्राम और इफेक्टिव हो सके। ओके, देन गवर्नमेंट शुड प्रमोट द फिलॉसफी ऑफ 2 चिल्ड्रेन इन अ फैमिली। गवर्नमेंट को हर तरीके से जो फिलॉसफी है 2 चिल्ड्रन की, इसको अधिक से अधिक प्रमोट करना चाहिए। जैसे जो स्लोगन है, हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह से स्लोगन को मोबाइल रिंगटोन्स के रूप में इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको इशू किया जा सकता है, इसको पब्लिकली किया जा सकता है। सो दिस स्लोगन शुड बी प्रमोटेड इन एवरी एडवर्टाइजमेंट होल्डिंग्स, ओके, कॉलर ट्यून्स और अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
गवर्नमेंट शुड पे मोर एंड मोर अटेंशन टुवर्ड बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटी। गवर्नमेंट को आज भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे रूरल एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको डिलीवरी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और हो सकता है कि जो रोड की प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। सो गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टुवर्ड बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटीज़। साथ ही साथ उनको जो कंपनसेशन है, जो उनका इकोनॉमिकल या जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी होनी चाहिए। सो दीज आर द facilities included in maternity facility. Okay, next, to get more growth on alive birth rate, immunization and vaccination program should promoted in urban and rural areas. So लाइव बर्थ के लिए, क्योंकि आज भी इंडिया में जो गांव है वहाँ पे लाइव बर्थ की प्रॉब्लम होती है, बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं या उनकी जो माँ है वो मर जाती हैं। वजह क्या है? उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिलता है। ओके, तो प्रॉपर रेट जो लाइव बर्थ रेट है इसको पाने के लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन बेबी और मदर दोनों को प्रोवाइड होनी चाहिए। जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम शुड प्रमोट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ओके, क्योंकि वैक्सीनेशन ही वो एक मीन्स है, माध्यम है, जिससे कि जो कमी है न्यूट्रिएंट्स की, चाहे वो आपका कैल्शियम हो, आयरन हो, उसकी क्या कहते हैं, उसकी सप्लाई हो सकती है। ओके, देन वी शुड पे मोर एंड मोर अटेंशन टुवर्ड वुमेन एजुकेशन। सो वुमेन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस ये किसी से छिपा नहीं है, सभी जानते हैं कि वुमेन एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, खासकर पॉपुलेशन एक्सपेंशन के सोल्यूशन के लिए। क्योंकि अगर वुमेन एजुकेटेड है तो फैमिली ऑटोमेटिक क्या होगी, एजुकेटेड। और एजुकेटेड वुमेन का जो रोल होता है फैमिली प्लानिंग में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वुमेन एजुकेटेड है तो फैमिली प्लानिंग वो कैसी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस की। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन, मेन जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो यही है कि वी शुड पे मोर एंड मोर अटेंशन टुवर्ड वुमेन एजुकेशन। ओके, देन गवर्नमेंट शुड encourage social institutions in the family planning program, for example school, colleges, shops, gyms, hospitals, bank, courts etc. तो गवर्नमेंट को ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको अपने साथ में लेके काम करना चाहिए। जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं, जो भी उसकी स्कीम्स हैं, इनको साथ में लेके काम करने से ये जो स्टेप्स है वो अधिक इफेक्टिव होगा, अधिक सक्सेसफुल होगा। कहने मतलब जो प्रोग्राम हैं, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, वो स्कूल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, शॉप के माध्यम से, जो जिम सेंटर्स हैं उसके माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इफ़ेक्टिवली पहुंच सकते हैं और उसका असर भी जल्दी होता है। तो इस वजह से ये जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। ओके, तो गवर्नमेंट को इनको साथ में लेकर काम करना चाहिए, तो ये अधिक इफ़ेक्टिव होगा। तो दीज आर द पॉइंट्स गिवन इन योर बुक, ओके, टू स्टेप to solve the problem of population expansion. So it is one topic we have completed, and for better understanding read the book, because without book means you can't understand anything. Okay, so read all the points given in the book. Okay, thank you, have a nice day.